दिखना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम आगे एक पॉइंटर लगा देते हैं और पीछे एक पॉइंटर लगा देते हैं, और ये सारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको चेक करते रहेंगे कि ये सही है, ये सही है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक बार अगर दोनों मैच कर रहा है तो आई को आगे बढ़ाएंगे और फिर एक बार जे को आगे बढ़ाएंगे, है ना। और फिर अगर मैच कर रहा है तो इसमें ई भी इस ई से मैच कर रहा है तो इस आई को आगे बढ़ाएंगे और फिर इस जे को आगे बढ़ाएंगे। अब आई और जे अगर आपस में पहुंच गया और दोनों सेम ही कैरेक्टर को पॉइंट कर, तो इसका मतलब है कि पीछे से और आगे से सारा कैरेक्टर मैच कर गया, है ना। अब मान लीजिए आप बोलेगा कि क्या और आगे नहीं बढ़ाना है, और आगे नहीं बढ़ाना है। अरे काहे बढ़ाना भाई, जब इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर से ऑलरेडी जब आई यहाँ पे था तो चेक कर ही लिया था ना, तो वापस काहे चेक कर रहा है, तो यहीं रोक दे। तो आपको कंडीशन जो है आपका बहुत पहले ही मिल गया, समझ गए। तो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, आ जाइए, ठीक है। तो ये लॉजिक बहुत सिंपल है और यही हमारा 2 पॉइंटर पैटर्न भी है। तो हम क्या बनाए, आई हमारा बना दिया हम 0, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। आई हम बनाए अपना 0, हमें पहले अपना स्ट्रिंग लिख देते हैं, ठीक है ना। एस हमारा जो स्ट्रिंग है वो है हमारा लेवल, ठीक है। सूडो कोड लिखना है, ज़्यादा ऐसे मतलब एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखना है, जावा C++ में हर 1000 पॉइंटर लगा के वैसे नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा आई जो है वो 0 हो गया, जे जो है हमारा कहाँ बैठा है, जे बैठा है हमारा एस का लेंथ में। एस का लेंथ मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, और इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, है ना। तो लास्ट पे बैठा है, तो मतलब एस डॉट लेंथ -1, ठीक है। फिर हम बोले कि कंडीशन क्या है, कंडीशन है मेरा आई जब तक जे से छोटा है तब तक हमको ये चीज करना है, ठीक है। फिर हम बोले कि अगर एस पे आई पे जो बैठा है अगर वो जे पे जो कैरेक्टर बैठा है उसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो है नहीं है पैलिंड्रोम, समझ गया ना बबुआ, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। और यहीं से हम क्या कर गए, यहीं से हम रिटर्न कर गए, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, अगर इस कैरेक्टर मैच कर गया तो इसका मतलब है कि अगला कैरेक्टर में जाना है। तो अगला कैरेक्टर कैसे जाएंगे, i = i+1, और जे जो है पीछे से वो एक कैरेक्टर कम करेगा, तो जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा हमारा j-1, ठीक है। और इसके बाहर अगर हम आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि भैया ये है पैलिंड्रोम बबुआ, ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो ये हमारा सूडो कोड हो गया 2 पॉइंटर का यूज करके पैलिंड्रोम चेक करने का प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये सारा नोट्स देखिए काफी डर्टी हो गया है, तो हमने इसका एक स्टार्ट फाइल बना रखे और वही स्टार्ट फाइल आपको मिल भी जाएगा, है ना। और उसी स्टार्ट फाइल में सारा प्रैक्टिस करके चलना है। अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, कोई बोल रहा है क्या ही पढ़ा रहा है, कितना इजी है, लेकिन धीरे धीरे करके हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो DSA 90 डेज ऑफ प्लेसमेंट वाला कोर्स हम डाले हैं, वो भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि क्यों यूज करना है हमको 2 पॉइंटर, है ना। अब सबसे मेजर रीजन है कि अननेसेसरी इटरेशंस को बचाता है। आप देखें कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही काम कर गए, लेकिन मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा होता कि मान लीजिए आपको एक सॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, सॉर्टेड मतलब छोटे से बड़ा ऐसा करके आपको इंटीजर्स का एरे दे रखा है।